Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड, obviously blessings, divine miracles, good fortune are waiting for you. But what are those? क्या है वो? So let's see. यानी व्यूअर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो सकता है नाउ। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या है ताकि आपको भी पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा। सो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित तरीके से क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन what can enter in their life, unexpected blessings, miracles and abundance, but in what form? So we do have the lady, enjoy growth and reap rewards. Okay. यहाँ पे है hermit, retreat and recharge. Okay. देखो दो कार्ड एक साथ। Snake, shed old skin, sky father, trust in the unknown. We do have guardian angel, you are not alone. No, you are not alone. Summer, bask in joy and light. Okay. बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है एक्सट्रीमली दे आर स्पिरिचुअल एंड दे आर ऑलवेज लाइक वेरी पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं आप अपने जीवन में। ये जो मुझे दिख रहा है मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी है या आप धार्मिक बहुत ज़्यादा है। जो भी धर्म से आप आते हैं, जो भी आपका मज़हब है, तो उसके हिसाब से आप चलते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हो समाज का तो वो आप फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं है ना। आने वाला क्या है? ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन कम इन योर लाइफ नाउ। ऐसा है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, बेसिकली द स्नेक इज़ नॉट अबाउट द डेंजरस क्रीपी क्रीचर। वैसा नहीं है यहाँ पे। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कोई कनिंग डिसेप्शन ऐसा कुछ होने वाला है। नो, इट इज़ ऑल अबाउट शेडिंग द ओल्ड स्किन। मतलब क्या है, आप जिस पर्सनालिटी के थे, ठीक है, मे बी यू हैड बिन हम्बल, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहे होंगे, या आप देखेंगे कि आने वाले समय में ना आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और आप एग्रेसिव वे में ही अपना स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव रहेगा नहीं। सो आपके ये जो चेंज वाला एटीट्यूड देख के, चेंज इन पर्सनालिटी देख के, ये लोग हो सकता है कि काफ़ी घबरा भी जाए। मे बी पीपल कैन गेट लाइक सो एस्टॉनिश्ड, ओ माई गॉड इट्स लाइक दिस। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है या रिप्रोडक्शन वाला कुछ है प्रॉब्लम्स, या आपको ऐसा लगता है इफ़ अ फीमेल और अ मेल वट एवर, इफ़ यू हैड बिन फेसिंग सम काइंड ऑफ लाइक ब्रोंकाइटल इश्यूज़, हो सकता है लंग्स वाला कुछ इश्यूज़ है, ठीक है, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और अल्सर्स, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम जो है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है, अगर उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेडिकल, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिकवर्ड ऑल ऑफ अ सडन। एंड जैसे माना जाता है कि बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना उनको नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग वॉट एवर दे डिज़र्व। बेसिकली जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, वो आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है इन द करेंट सिचुएशन। सो यू आर गोइंग टू गेट दोज रिवॉर्ड्स जो आपके लिए बिल्कुल रिजर्व्ड है। मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब तो है नहीं कि आपको नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको ऐसा कुछ चीज़ ऑब्वियसली मिलेगा जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे एंड डेफिनेटली यू विल हैव, जैसे पंच जो है पंचभूत में लोग जो है अपनी
अब जब गुजर जाते हैं, ठीक है, शरीर, तो पंचभूत में मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। सो आई डू थिंक सो दैट हमारे शरीर उसी से बना हुआ है। एंड जब कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है तभी हमारे लाइफ में एग्रेशन, कहीं ना कहीं पे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, डिससेटिस्फेक्शन, वही आ जाता है। अबंडेंस की कमी, ना खुश होना, जितना भी ज़्यादा मिल रहा है फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं, टारगेट्स में पहुंच नहीं पाना, मिस्ड टारगेट्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा हुआ है आपके लाइफ में। सो आने वाले समय में आप देखेंगे कि देयर वुड बी मोर ग्रोथ, ठीक है, हरियाली बना हुआ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आप जनरली आपका पर्सनालिटी कुछ इस तरह से था, मे बी अभी भी है। अब लोगों को हेल्प करना, समाज के लिए कल्याण करना, वो तो आप कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत आइसोलेट रह के, और हो सकता है कि आप इतना टाइम से आपको नहीं मिल रहा था, हॉलीडेज अचानक से मिल जाएगा और आप कोई जगह पे बुकिंग भी कर देंगे और इन्जॉय भी करेंगे, विल हैव अ रिलैक्स्ड हॉलीडे उस तरह से, जिससे आपका माइंड सेट भी चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव जो व्यू पॉइंट है वो भी बदल जाएगा। कुछ जगह पे जाने के बाद ना नज़रिया बदल जाता है, विश्वास भी बदल जाता है, जो चीज़ों के ऊपर फॉल्स बिलीफ था, गलत राय था, वो भी बदल जाता है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सिग्नल्स, चाहे वो रेड सिग्नल्स हो चाहे वो ग्रीन सिग्नल्स हो फ्रॉम द यूनिवर्स, वो आपको मिलता हुआ रहेगा। और आप बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पे कार्ड है वो है बास्क इन जॉय एंड लाइट। जिस तरह से जनरली गर्मी हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही गर्मी, लेकिन गर्मी में बहुत सारे तो फल भी होते हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। वी ऑब्वियसली एन्जॉय देम, स्पेशली मैंगोज़। एंड इन द समर सीजन बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा है कि उनके मतलब उनके देश में समर जो है काफ़ी इन्जॉयबल है। एनीवे, जस्ट यू कैनॉट से लाइक अभी तो बहुत सारे ग्लोबल, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, उस वो तो अलग वजह है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समर सीजन को बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, बहुत बर्फ़ वाला देश, और फिर आ गया सूरज, बस एंजॉय करते थे, लॉन्ग वीकेंड्स पे चले जाना, फैमिली गेट टुगेदर्स, मीटिंग्स, उस तरह से हो जाता था। आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी लाइक ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क अलॉन्ग विद द एडेड स्वीटनेस, वो मुझे दिख रहा है। ओके, अगर आपको फ्रिक्वेंटली स्नेक या हनी बीज या क्रो या फेदर्स, या अगर आपको रेवेंस या स्पैरो आपको दिखे, तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग गुड सिग्नल्स। आपके करंट सिचुएशन में क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, आपके करंट वर्तमान हालात किस प्रकार है। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, what is your current situation? We do have the 5 of cups, the world, and we do have 8 of wands. अच्छा, और भी देखते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। 1, 8 of wands, 2, wow, 10 of cups, 3, 4 of wands, ग्रेट ग्रेट, वही तो मैं चाहती थी और वही हुआ कहीं ना कहीं पे। ये देखो, आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप बहुत ही जो चीज़ें हैं बहुत फास्ट चाहते हो कि डिले ना हो, जल्द से जल्द आ जाए, कामयाबी की शिखर पर आप पहुँचे। मैंने आपको बताया था कि आपने पिछला जो आपका जो साल रहा है या कुछ साल पहले आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, आप अभी भी अफसोस कर रहे हो, या आपने कोई मैरिज आपने कर लिया होगा दैट एंडेड इन अ डिज़ास्टर, सो सेपरेशन हो गया होगा आपका, या डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी आप भूले नहीं हैं उस चीज़ को, माफ़ भी नहीं किए हैं उस इंसान को, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। आपकी एक्सपीरियंस तो था ना, बस। एंड अभी आप ये चाहते हैं कि सब कुछ फुलफिल हो जाए, और आप चाहते हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें, सबको समाज में आप कोई एक बहुत ही अहम हिस्सा बने। यू वांट टू जॉइन अ ग्रुप, यू वांट टू जॉइन अ ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू वांट टू एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत सारे जगह,
जो आप नहीं जा पाए ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, आप करना चाहते हो, ठीक है, आज आप करना चाहते हो, दिस इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन। और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आप ट्रैवल करना चाहते हैं बाय बिजनेस क्लास, आप ट्रैवल करना चाहते हैं इन, यू कैन से दैट क्रूज लाइन्स, लग्जरी ट्रैवल आप करना चाहते हो, ठीक है, और आप खुश रहना चाहते हो, सबसे बड़ा बात है ना। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यस, आपकी ट्रैवल टू डेफिनेटली डिफरेंट डेस्टिनेशन, जैसे माना जाता है कि अगर आप बहुत दूर जाओ, स्पेसिफिकली नेचर के आसपास, तो वो एक सैंक्चुरी बन जाता है आपके लिए। सो वहाँ पे आपका रहना, स्टेकेशन फैमिली के साथ, और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स, कहीं ना कहीं पे समंदर में पानी, फिर ऑब्वियसली अपने पैरों को उस पानी में रखना, और एक अनुभूति ही अलग है। वेयरिंग दैट परफेक्ट ड्रेस जो आप पहनना चाहते हैं, यू वांट टू क्लिक फोटोग्राफ्स, ऑल दो स्प्लेंडेड मोमेंट्स, यू वांट टू गो फॉर, यू कैन से दैट मैरिज, आप वही होने वाला है। बहुत सारे मैरिज प्लान्स जो पोस्टपोन हो गए थे, एंगेजमेंट प्लान्स, बिल्डिंग अ ड्रीम हाउस, उस तरह के प्लान्स जो कैंसिल हो चुका था, और आपके अंदर जो है कुछ चीज़ों को प्राप्त करने का जो ऊर्जा था वो भी ख़त्म हो गया था। ऑल ऑफ अ सडन विल फाइंड दैट एनर्जी। ओके, सो दिस आर ऑल द थिंग्स, यही होने वाला है। और बहुत ही मैं खुश हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ बोलने के लिए कि होगा ये ज़रूर, एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आप अपने बच्चे के लिए जो चाहते थे उनका भविष्य सिक्योर हो, वो भी, ठीक है, जाके अच्छा से कमाए, ठीक है, और उनके भी कभी भी खान पान की कमी ना हो। और आप देखेंगे कि आपने भी कुछ, ठीक है, इनिशिएटिव लिया है। आप देखोगे कि आप कभी भी नहीं ले पा रहे थे, बट मे बी अ लमसम अमाउंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, उस तरह से, या कोई ऐसा स्कीम या प्लान आप लेंगे ताकि उनका जो है डेफिनेटली उनका परवरिश बहुत ज़्यादा सटीक हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and